नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। रिया चक्रवर्ती को आज भायखला जेल भेजा जाएगा। रिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। रिया किसी भी वक्त एनसीबी दफ्तर से निकल सकती हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात एनसीबी के दफ्तर में बनी एक कमरे की अस्थायी जेल में रखा गया। जेल रूल बुक के मुताबिक शाम को जेल कैदियों की गिनती के बाद नया कैदी नहीं लाया जाता है, इसलिए रिया को एनसीबी लॉकअप में रात गुजारनी पड़ी। रिया को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए 22 सितंबर तक उन्हें जेल भेज दिया है। तो रिया की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ गईं, क्योंकि कल ही देर शाम ये खबर आई कि एनसीबी अब रिया को गिरफ्तार करेगी और इसके बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आज भायखला जेल भी उनको भेजा जाएगा। रिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। रिया किसी भी वक्त एनसीबी दफ्तर से निकल सकती हैं। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद रिया की पहली रात एनसीबी में बनाई गई अस्थायी जेल में गुजरी, जहां वो रात भर जागती रही। सूत्र ये बताते हैं कि रिया लॉकअप में रात भर रोती रही। रात 12 बजे रिया ने जरूर हल्का खाना खाया और इसके बाद शौविक से बातें करते हुए दोनों भावुक हो गए और शौविक भी रोने लगा। रात 2 बजे रिया ने सोने की कोशिश जरूर की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई और पूरी रात करवटें बदलती रही। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण सिंह मुंबई में एनसीबी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ ही साथ दिवाकर सिमगी वहीं एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से रुक अरुण, कितने बजे ले जाया जाएगा जेल? देखिए, जिस तरह से तैयारी हो रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर, ऐसे लगता है कि कुछ ही मिनटों में यहां से रिया चक्रवर्ती को लेकर के भायखला जेल जाया जाएगा, क्योंकि सेशंस कोर्ट में सुनवाई कब होगी अभी ये साफ नहीं है। 11 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि सुनवाई होगी। उसके पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर कई दर्जन पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है, महिला पुलिसकर्मियों को खासतौर से बुलाया गया और गाड़ी लगा दी गई है, पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है। किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती आ गई। रिया चक्रवर्ती, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती नहीं है, ये रिया चक्रवर्ती नहीं है, ये कोई और है जिनको ले जाया जा रहा है शायद मेडिकल के लिए। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अभी नहीं आई हैं। रिया चक्रवर्ती हैं क्या? ये रिया चक्रवर्ती हैं क्या? नहीं, ये रिया चक्रवर्ती ये भी नहीं है, ये सौविक लग रहा है, ये सौविक चक्रवर्ती लग रहे हैं। और इसके अलावा जो भी बासित परिहार कैजान जितने भी थे, इन लोगों को सौविक चक्रवर्ती को यहाँ पर लाया गया है और मेडिकल के लिए रोज ले जाया जाता है। इन लोगों को संभवतः मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। भारी पुलिस अमला यहाँ पर मौजूद है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिन लोगों की ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी हुई है, बासित परिहार, जैद, कैजान, अनुज केसवानी, इसके अलावा बासित परिहार हैं और सौविक चक्रवर्ती हैं। इन लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लेकर के यहाँ से जा रही है। आज इनके रिमांड की अवधि पूरी हो रही है। अरुण जरा बताइए, इस गाड़ी में कौन? एक बार जरा जल्दी से दिखाइए, अगर तस्वीर दिखा पाए, कौन इस गाड़ी में? मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जैसे ये गाड़ी निकलेगी आपको और भी क्लियर तस्वीरें दिखेंगी। इसमें रिया चक्रवर्ती नहीं है, इसके अलावा जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे ड्रग्स वाले मामले में, वो सारे लोग पुलिस की इस गाड़ी में बैठ गए हैं। इनकी रिमांड आज खत्म हो रही है, तो अब इनको आज भी कोर्ट में पेश करना पड़ सकता है और इसके अलावा मेडिकल होता है, इनका मेडिकल के लिए भी ले जाया जा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर दिवाकर, क्या शौविक सैमुअल मिरांडा, जिनकी आज रिमांड खत्म हो रहा है, जिनका, क्या आज कोर्ट फिर पेश करके इनकी वापस से रिमांड मांगेगी एनसीबी? बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन साथ ही साथ जो है मुंबई के सेशन कोर्ट में 12 बजे उनकी बेल एप्लीकेशन पर भी सुनवाई होनी है। साथ में जो सौविक चक्रवर्ती हैं, दीपेश सावंत हैं, सैमुअल मिरांडा हैं, ये तीनों के आज बेल एप्लीकेशन भी फाइल किया गया है मुंबई के सेशन कोर्ट में, जहां पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी फिलहाल उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और मेडिकल के बाद फिर एनसीबी दफ्तर वापस ले आया जाएगा और कहाँ से, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार पेशी हो रही है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तीनों को फिर से पेश किया जाएगा, क्योंकि आज उनकी कस्टडी रोक रही हूं मैं आपको। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, शौविक और मिरांडा की जमानत पर आज सुनवाई भी होनी है सेशन कोर्ट में। 12 बजे जमानत पर सुनवाई होगी। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एनसीबी की हिरासत में फिलहाल शौविक और मिरांडा है और 9 सितंबर, जैसे कि आज डेट है, आज ही इनकी रिमांड भी खत्म हो रही है और ऐसे में जमानत पर भी आज सुनवाई होनी है। साथ ही साथ
अब आपको बता दें रिया को जेल भी जाना है, तो दो महत्वपूर्ण खबरें जिन पर लगातार नजर बनी हुई है। अरुण और दिवाकर ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। यानी अरुण 12 बजे होनी है सुनवाई। देखिए 12 बजे उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर जो हलचल है मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूं। दीपेश सावंत हैं, इसमें सौविक चक्रवर्ती हैं, कैजान हैं, इसके अलावा जैद हैं, बासित परिहार हैं। इन लोगों को मेडिकल के लिए ये जो इस वक्त देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनको लेकर के जाया जा रहा है मेडिकल के लिए। चूंकि जो अदालत में अब इनकी पेशी होनी है वो ऑनलाइन होगी, वो वर्चुअल होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इनके रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। 9 सितंबर तक ही माननीय कोर्ट ने इनको रिमांड पर दिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, इसलिए उनके रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, तो उनको आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जमानत की अर्जियां भी कई सेशंस कोर्ट में आज दी जाने वाली हैं, उसमें रिया चक्रवर्ती की भी एक अर्जी है, उस पर भी सुनवाई होगी। इस वक्त मुंबई पुलिस के जवान और महिला अधिकारी तैनात हैं कि इन सभी लोगों को मेडिकल के लिए सायन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। कल जहां रिया चक्रवर्ती को ले जाया गया था, तो किसी भी वक्त यहां से मूवमेंट हो सकती है। पुलिस की तैयारी पूरी है, लेकिन आपको साफ बता दूं इसमें रिया चक्रवर्ती नहीं है, यानी रिया चक्रवर्ती को जेल में कब शिफ्ट किया जाएगा इसको लेकर के तस्वीर साफ नहीं है। रिया चक्रवर्ती अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये जो दफ्तर है, इसमें जो लॉकअप है जिसको अस्थायी जेल बनाया गया है, वहीं पर रिया चक्रवर्ती अब भी हैं। पूरी रात वो सो नहीं पाई थी, निश्चित रूप से वो बड़ी मुश्किल में है। सौविक को देख करके कल रात में फिर वो भावुक हो गई थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ये जितने भी लोग ले जाए जा रहे हैं मेडिकल के लिए उसमें शामिल नहीं है। रिया चक्रवर्ती का कल शाम को मेडिकल कराया गया था और अब उनका मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है। अब अगर वो जेल भेजी जाती हैं तो जेल मैनुअल के मुताबिक जेल के अंदर ही उनका मेडिकल होगा और उसके बाद उनको बैरक अलॉट की जाएगी, जहाँ पर वो जेल में अगले 14 दिन रहेंगी, अगर सेशंस कोर्ट उनको जमानत नहीं देता है तो। दिवाकर, यानी अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि रिया को यहां एनसीबी दफ्तर से निकालकर जेल ले जाया जाए। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से कल एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद एनसीबी के जो डीजी हैं वो अशोक जैन वो सामने आए थे मीडिया के और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो रिया चक्रवर्ती है उनको 10 बजे के आसपास जो है वो भायखला की जो महिला जेल है वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक 10 तो बज चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरह की तैयारी नहीं दिख रही है। मैंने एक और जानकारी सुबह में भी दी थी कि हो सकता है, जो सूत्रों से जानकारी एनसीबी के मिल रही है कि जो रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है उसका भी इंतजार एनसीबी करे। अगर कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाती है तो रिया चक्रवर्ती यहीं से घर जा सकती है, लेकिन अगर बेल जो है रिजेक्ट हो जाती है तो फिर वहां से उनके पास विकल्प नहीं होगा भायखला जेल जाने के अलावा। तो साफ तौर पर एनसीबी इस बात का भी इंतजार कर रही है कि एक बार सुनवाई हो जाए, कोर्ट का फैसला आ जाए, हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को जो है वो बेल मिल जाए और बेल के बाद वो घर जा सके। लेकिन फिलहाल एनसीबी के अधिकारियों का जो आधिकारिक बयान अभी तक है कि 10 बजे उन्हें शिफ्ट किया जाना था, लेकिन 10 तो बज चुका है, अभी तक किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि 11 बजे सुनवाई है उनकी बेल अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ पे सेशन कोर्ट जहाँ पर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एनसीबी के अधिकारी वाकई में उस सुनवाई का इंतजार करते हैं या फिर इस दौरान जो है रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर की जो अस्थायी जेल है वहां से जो है भायखला जेल शिफ्ट किया जा सकता है। यानी अरुण, दो इस वक्त महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने, दो महत्वपूर्ण खबर। पहले ये कि 11 बजे रिया की बेल पर सुनवाई होनी है और 12 बजे शौविक और सैमुअल मिरांडा की जमानत पर। देखिए निश्चित रूप से 2 जमानत अर्जियों पर सुनवाई होनी है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखाते रहना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह की तैयारी की गई है फिलहाल मेडिकल के लिए उनको ले जाया जा रहा है जो ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रिया चक्रवर्ती को भी अभी इसी वक्त दूसरी गाड़ी में बैठा करके जेल की तरफ शिफ्ट किया जाएगा या रिया चक्रवर्ती अभी भी अंदर रहेंगी। मैं तस्वीरें लगातार आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि किसी भी वक्त समीर वानखेड़े जो यहाँ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लीड करते हैं टीम को, वो यहाँ पर लगातार दरवाजे पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिया चक्रवर्ती की भी मूवमेंट हो। फिलहाल ये जो गाड़ी है इसमें रिया चक्रवर्ती नहीं है, इसमें सिर्फ सौविक चक्रवर्ती हैं, दीपेश सावंत हैं, बासित परिहार हैं। जरा बताइए कि ये जो गाड़ी अभी निकली है जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि शौविक और सैमुअल मिरांडा शायद आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रही है एनसीबी की टीम? देखिए ये जितने भी लोग हैं ये जा रहे हैं मेडिकल के लिए, इनको सायन हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। ये लोग मेडिकल के लिए जा रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार। ये लोग मेडिकल के लिए जा रहे हैं
ये कतई इनको यहाँ से मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती अभी तक नहीं आई हैं, तो जो मेरी सूचना है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती अब भी यहीं पर हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, जो अस्थायी जेल बनाई गई है, वहीं पर है। दिवाकर, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? क्या एनसीबी के जो अधिकारी हैं, जो टीम है, वो 11 बजे तक, जब बेल की सुनवाई होनी है, तब तक इंतजार? दिवाकर, क्या तस्वीरें? दिवाकर, अर्पित देखिए, यहाँ पे सैमुअल मिरांडा और सौभिक चक्रवर्ती दोनों लोग यहाँ पर बैठे हुए इस गाड़ी में। सामने आपको तस्वीरें दिख रही हैं, जो सौभिक चक्रवर्ती है अपना जो सर है वो नीचे किए हुए हैं, जबकि सैमुअल मिरांडा यहाँ पर ब्लैक कलर के जो है वो मास्क लगा के यहाँ बैठे हुए। मतलब तीनों आरोपी, दीपेश सावंत भी इसी गाड़ी में मौजूद है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगातार दीपेश सावंत इसी गाड़ी में मौजूद है। बड़ी खबर दिवाकर, बड़ी खबर आप दे रहे हैं। देखिए, यही वो गाड़ी जिसमें इस वक्त सौभिक बैठे हुए हैं, सैमुअल मिरांडा है। दिवाकर, देखिए, इस वक्त गाड़ी निकल चुकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये जो वैन जा रही है, इसी में तीनों आरोपियों को, जो सैमुअल मिरांडा है, सौभिक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत को ले जाके मेडिकल कराया जा रहा है। साफ तौर पर मेडिकल के लिए लेके जा रहा है, सायन अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहां पर उनका मेडिकल होगा, क्योंकि आज इनकी रिमांड खत्म हो रही है और उस मेडिकल के बाद इन्हें एनसीबी दफ्तर वापस लाया जाएगा और वहां से फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इन तीनों की पेशी किला कोर्ट में की जाएगी, जहां पर एनसीबी के जरिए फिर इनकी रिमांड मांगी जाएगी। क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज एक बार फिर से, क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है दोनों की, सौभिक और सैमुअल की, क्या फिर से रिमांड पर लिए जाएंगे ये लोग? बिल्कुल। जिस तरह से एनसीबी ने पूरी जांच की है और खासतौर पर इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल निकलकर सामने आया है पूरे केस में। इनकी ही गवाही पर, इनके ही बयान पर रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था। कई सारे ड्रग पेडलर भी इनके कांटेक्ट में है, तो एनसीबी एक बार फिर से जो है इनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी और उस कोशिश के बाद एनसीबी की कोशिश ये होगी कि अगर रिमांड मिलती है, इनसे उन ड्रग डीलरों का नाम निकाला जाए जो इनके और संपर्क में थे, और उसके बाद फिर जो है हो सकता है कि जो जी नहीं अरुण, जिस तरीके से सौभिक और सैमुअल मिरांडा रिमांड उनका खत्म हो रहा है, आज उनकी खत्म हो जाएगी रिमांड, तो क्या एक बार फिर से रिमांड पर ही एनसीबी उन्हें लेगी या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्या जानकारी? देखिए, मैं रिया चक्रवर्ती के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक गाड़ी यहां पर लगा दी गई है और रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी में बैठेंगी। अब से कुछ देर बाद नजर बनाए रखिए आप, क्योंकि मेरा कैमरा लगातार इसी गाड़ी पर फोकस रहेगा। रिया चक्रवर्ती को जेल ले जाना है, जेल में शिफ्ट करना है, और समीर वानखेड़े जो यहाँ के लोकल ऑफिसर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो इस कमरे के अंदर से लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त बैठ सकती हैं। आगे आप ये देखिए, मुंबई पुलिस की जो वैन है उसको आगे लगाया जा रहा है ताकि वो रास्ता साफ कराते हुए चले। भायखला जेल में महिला वार्ड में शिफ्ट करना है रिया चक्रवर्ती को, और उसके लिए ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो वैन निकल रही है, ये अक्सर यहाँ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जो अभियुक्त हैं उनको लेकर के पेशी के लिए जाती थी किला कोर्ट में। अब ऑनलाइन पेशी हो रही है, लेकिन ये जो गाड़ी लग रही है, आप देखिए, इस गाड़ी को ऐसे लगाया जा रहा है ताकि रिया चक्रवर्ती जैसे ही निकले गेट से तुरंत इस गाड़ी में बैठ जाएं। और आप देखिए, इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। रिया चक्रवर्ती जो कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दी गई हैं, उनको भायखला जेल भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि आज ही सेशंस कोर्ट में उनके जमानत की अर्जी भी दाखिल की जाएगी, उस पर भी सुनवाई होगी। लेकिन अगर वो जेल चली जाती हैं तो जो प्रोसीजर है, जो जेल मैनुअल है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अब उनके मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। जब वो जेल के अंदर पहुंच जाएंगी, वहां पर उनका मेडिकल जो जेल में डॉक्टर होते हैं वो करेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो उनको तुरंत ही किसी भी वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। क्वारंटाइन करने का भी प्रावधान है, तो देखना होगा। एनसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें अरुण दिखा रहे हैं। हलचल देखिए वहां पर बढ़ चुकी है। हलचल क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि अब से थोड़ी देर में ये जानकारी कि रिया को इस गाड़ी में ही बैठाकर यहां से जेल ले जाया जाएगा। हालांकि मेडिकल उनका नहीं होगा, जिस तरीके से अरुण भी बता रहे हैं, क्योंकि अब जब वो जेल जाएंगी वहीं पर जेल के जो प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब उन्हें अलग से मेडिकल के लिए नहीं ले जाया जाएगा। इससे पहले वो तस्वीरें भी दिवाकर ने हमें दिखाई कि किस तरीके से सौभिक और सैमुअल मिरांडा को लेकर टीम जो है वो निकली है, मेडिकल उनका हो रहा है। और बड़ी खबर ये भी है कि देखिए, आज है 9 तारीख और 9 तारीख को रिमांड खत्म हो रही है सौभिक और सैमुअल मिरांडा की। और ऐसे में क्या उनको फिर से रिमांड पे लिया जाएगा या दिवाकर जल्दी से बताइए, गिरफ्तारी होगी सौभिक और सैमुअल की भी?
जाहिर तौर पर इस केस की अगर देखें तो कड़ी ये तीनों ही है, दीपेश सावंत, सौबिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा। तीनों के बयान के बाद ही रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इन तीनों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालना अभी एनसीबी को बाकी है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी जब उनका मेडिकल करा के लौटेगी, इसी एनसीबी दफ्तर में फिर वापस आएगी और यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर से किला कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। डिपेंड ये करेगा कि एनसीबी किस प्रकार की रिमांड कॉपी कोर्ट के सामने रखती है, अब तक की पूछताछ में क्या चीजें सामने आई हैं इनसे, वो भी रिमांड कॉपी में उसका जिक्र होगा और उसी के आधार पर हो सकता है कि एनसीबी फिर से इनकी कस्टडी मांगे, ताकि साफ तौर पर जो और कनेक्शन और नाम आ रहे हैं उनसे पूछताछ करके वो चीजें निकाली जा सके और साफ तौर पर उन्हें समन करके फिर से जो लोग के नाम आए हैं उनसे पूछताछ की जा सके। तो ऐसे में एनसीबी की कोशिश यही होगी कि एक बार फिर से सौबिक चक्रवर्ती और खासतौर पर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, खासतौर पर सौबिक चक्रवर्ती जो कि लगातार ड्रग्स खरीदता था सैमुअल मिरांडा के जरिए, और सैमुअल मिरांडा के उन ड्रग डीलरों के साथ संबंध हैं जो कि ड्रग्स लाके देता था। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये तस्वीरें सीधी अरुण, रिया निकल चुकी है गाड़ी में, देखिए बैठ गई है वो। अरुण देखिए रिया चक्रवर्ती गाड़ी में बैठ गई हैं। अब उनको पुलिस की कस्टडी में लेकर के जाया जा रहा है। जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए उनको भेजा गया है। भायखला जेल उनको शिफ्ट किया जाएगा। और इस देखिए तस्वीरें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर महिला पुलिस कर्मियों की आवाजाही तेज हो गई है। गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठ चुकी है और अब यहाँ से वो निकलने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाते रहूंगा। ये जो रिया चक्रवर्ती हैं अब यहाँ से भायखला जेल की तरफ निकल रही हैं। मैं भी उनके साथ जाऊंगा वहां तक और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। रिया चक्रवर्ती गाड़ी में बैठ चुकी हैं और भायखला जेल की तरफ जा रही हैं। थोड़ा इंतजार करिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता रहूंगा। तो ये तस्वीरें अरुण जो आप दिखा रहे हैं, देखिए रिया जो है वो बैठ चुकी है, इस वैन के अंदर ही वो इस वक्त मौजूद है। महिला पुलिस के अधिकारी भी उनके बगल में नजर आ रही हैं और अब इन्हें जेल ले जाया जा रहा है। और इससे पहले नजर इस बात पर भी कि 11 बजे बेल के लिए अर्जी दी है, उसका क्या होता है दिवाकर, देखना होगा। देखिए मैं इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो कर रहा हूं, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई है। मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त इस गाड़ी में देखिए बैठी हुई है, पीछे की सीट पर और बीच में एक महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई है, उसके बगल में पुलिसकर्मी है, उसके दोनों के बीच में रिया चक्रवर्ती इस वक्त पहुंची हुई है। ये जो टाटा सुमो आपको दिख रही है ये गाड़ी, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी की जो अस्थायी जेल थी उससे जो है भायखला जेल के लिए इस वक्त रवाना हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, उनके सामने एक पुलिस की जीप चल रही है खासतौर पर, और हम उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं ताकि अपने दर्शकों को ये दिखा सके कि आखिर रिया चक्रवर्ती आज भायखला जेल में शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि वहां पर भी कागजी प्रक्रिया में काफी वक्त लगेगा। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को इस वक्त जो संभावना जताई जा रही थी कि 10 बजे के करीब जो है रिया चक्रवर्ती को यहां से शिफ्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती को यहां से निकालकर जो है जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, बीच में रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई है और ये जो गाड़ी आप टाटा सोमो देख रहे हैं इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई है। और सामने मैं आपको कहूंगा कैमरामैन से एक बार तस्वीरें दिखाएं, मैं आपको एक बार उत्तर की भी तस्वीरें दिखाता हूं कि जिस तरह से यहाँ पे तस्वीरें हैं, खासतौर पर रिया चक्रवर्ती को मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करें। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर जब तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं एक बार फिर से। कैमरामैन की गाड़ियां निकल चुकी है, मैं आपको आगे की तरफ बढ़ता हूं। यहाँ पर सिग्नल छूट गया है, मैं कहूंगा तुरंत जो है गाड़ी के पीछे हम भाग रहे हैं लगातार, क्योंकि दर्शकों तक ये बताएं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती इस वक्त जेल के लिए, भायखला जेल जो महिला जेल है वहाँ के लिए रवाना हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको साफ तौर पर पहले मेडिकल की जरूरत नहीं होगी। जो मेडिकल उनका कल कराया गया था उसी मेडिकल को जेल के डॉक्टरों को दिखाया जाएगा, वो उसकी जांच करेंगे। उसके बाद फिर जो है रिया चक्रवर्ती का नाम, उनका पता, उनके पिता का नाम, ये तमाम चीज़ें रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी और उसके बाद फिर जो है जो जेलर होता है वो बैरक तय करेगा कि आखिर रिया चक्रवर्ती को किस बैरक में रखना है। और इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि जो मुलाइजा बैरक जिसको बोलते हैं, जो काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी पुराना नियम है कि जो क्वारंटाइन बैरक जिसको कहा जाता है उसमें रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा, इसलिए 10 दिनों के लिए, क्योंकि लगातार जो क्योंकि संक्रमण है, कोरोना का दौर है, ऐसे में जो है कोई उन्हें संक्रमण तो नहीं है, कोरोना का कोई संक्रमण तो नहीं है, इसलिए ये तमाम प्रक्रिया का फॉलो अप होगा और ऐसे में उसके बाद जेलर तय करेगा कि उन्हें क्वारंटाइन बैरक में रखना है या फिर तस्वीरें 3 एंगल से हम दिखा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 के एंगल से किस तरीके से देखिए गाड़ी निकल चुकी है और अब से थोड़ी देर में जेल पहुंच जाएंगी रिया। हालांकि बेल पर सुनवाई 11 बजे होनी है, लेकिन ये जो गाड़ी है देखिए निकल चुकी है रिया को लेकर। दिवाकर
बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त जेजे ब्रिज पर गाड़ी पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती को लेकर और यही रास्ता भायखला जेल की तरफ जाता है। 10 से 15 मिनट का वक्त अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो रिया चक्रवर्ती 10 से 15 मिनट के अंदर जो है भायखला जेल में दाखिल हो जाएंगी, जहां पर उन्हें जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो क्वारंटाइन बैरक होती है, जेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि रिया चक्रवर्ती को क्वारंटाइन बैरक में रखना है या नॉर्मल बैरक में रखना है। एक और महत्वपूर्ण चीज अर्पिता की खास तौर पर रिया चक्रवर्ती से 10 दिनों तक काम जेल में कराया जाए या नहीं कराया जाए, इसका भी फैसला जो है वो जेलर करेगा। तो साफ तौर पर जो नॉर्मल कैदी की प्रक्रिया होती है, नॉर्मल आरोपी जेल में रखे जाते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया का पालन रिया चक्रवर्ती के केस में भी किया जाएगा। तो सामने ये इस वक्त गाड़ी जो है वो जेजे ब्रिज के ऊपर, आगे पुलिस की गाड़ी जो स्कॉट वैन है और पीछे रिया चक्रवर्ती की टाटा सोमो गाड़ी MH01 CP1301, ये जो है गाड़ी, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती फिलहाल जो है भायखला जेल में शिफ्ट होने के लिए निकल चुकी हैं। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण चीज और कि उनके वकीलों ने मुंबई के सेशन कोर्ट में इस वक्त की बड़ी खबर ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया हैं और अब जेल जा रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमें। अरुण भी हमारे साथ है। अरुण, क्या तस्वीरें, कितना टाइम लगेगा रिया को? अरुण, दिवाकर, कितना टाइम? सामने ये गाड़ी न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती बीच में बैठी हुई हैं, उसके पास में एक महिला पुलिसकर्मी बैठी, राइट साइड की सीट है, वहां पर एक पुलिसकर्मी जो कि एनसीबी के जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि रिया चक्रवर्ती के चेहरे का हाव भाव, क्योंकि वो मास्क लगाई हुई है, मैं वहां दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कहूंगा थोड़ा सा तस्वीरें, इस वक्त न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आपके रिया चक्रवर्ती के कैमरे पर इस वक्त तस्वीरें साफ तौर पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की। मैं लगातार रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो कर रहा हूं। रिया चक्रवर्ती बिल्कुल शांत उस गाड़ी में बैठी हुई हैं, किसी से बातचीत वगैरह नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्हें एक नॉर्मल कैदी की तरह, नॉर्मल आरोपी की तरह जो है वो भायखला जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डर था, ये जो गिरफ्तारी का तलवार उनके ऊपर लटक रही थी पिछले 3 दिनों से, ये कल तय हो गया था उस वक्त जब उनकी गाड़ी को एनसीबी ने वापस भेज दिया था। जिस गाड़ी से वहां एनसीबी दफ्तर तीसरे दिन पहुंची थी, तभी ये तय हो गया था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय है। और ऐसे में वो अब देखिए लगातार वो जो पुलिसकर्मी एनसीबी का बैठा हुआ है उससे बातचीत थोड़ी रिया चक्रवर्ती कर रही हैं, कुछ जानकारी ले रही हैं, किस तरह के नियम वगैरह हैं, क्या आगे किस तरह की प्रक्रिया का फॉलोअप होगा। जैसे मैंने आपको फैक्ट बताया कि जेल में शिफ्ट करने के लिए किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाता है किसी कैदी आरोपी को, ये इस तरह की जो प्रक्रिया है उसका पालन इनके केस में भी होगा। तो महत्वपूर्ण चीज इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त भायखला जेल के लिए रवाना हो चुकी है, जहां उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है एनसीबी की अस्थायी जेल से। किला कोर्ट ने 14 दिन की उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है और यही वजह है कि अब उन्हें जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। एक बार फिर इंडिया पर इस वक्त कैमरामैन से कहूंगा जूम करे ताकि हमारे दर्शकों को ये चीजें दिखे कि आखिर रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर हाव भाव क्या है, चिंता की लकीरें जो साफ तौर पर दिखाई दे रही हमें, वो कहीं ना कहीं अब उन्हें शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस की सुरक्षा में गाड़ी जो है, बिल्कुल देखिए दिवाकर वाकई सवाल अब ये है कि आखिरकार रिया का जो इंतजार थोड़ी देर किया गया, क्योंकि 10 बजे निकलना तो थोड़ा डिले जरूर अरुण हुआ, तो ऐसा लग रहा था हो सकता है एनसीबी की टीम इस बात का इंतजार करे कि 11 बजे जब सुनवाई हो जाए उसके बाद जेल शिफ्ट किया जाए। लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही कि एनसीबी बिल्कुल नहीं रुकी और देखिए निकल चुकी है जेल के लिए रिया। जेल आ गया ना। कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी 10 बजे के आसपास ही उन्होंने कहा था और 10 बजे के आसपास ही उन्होंने लेकर के उनको भायखला जेल के लिए निकल पड़े हैं। अब से कुछ मिनटों में ही रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के अंदर होंगी। सबसे पहले वहां पहुंचने पर उनका मेडिकल कराया जाएगा, जेल के डॉक्टर मेडिकल करेंगे, ऐसा मुझे बताया गया है। चूंकि वो पहले उनका मेडिकल कल शाम को सायन हॉस्पिटल में हो चुका है और इसलिए उस मेडिकल को ही मान्य माना जाएगा। हालांकि जो डॉक्टर होते हैं हर जेल के अंदर, वो डॉक्टर ज़रूर उनसे उनकी जांच करेंगे और कोई बड़ी अगर मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको तुरंत ही उनका नाम पता लिखने के बाद, डिटेल नोट करने के बाद उनको बैरक अलॉट कर दिया जाएगा। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और वो बाहर से जेल के अंदर जा रही हैं, तो ऐसे में दिवाकर भी जैसा बता रहे थे कि उनको हो सकता है क्वारंटाइन सेल में रखा जाए 10 दिनों के लिए। 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेल में एक अलग सेल होता है, उसमें हो सकता है कि उनको रखा जाए और वहीं ये तय होगा कि उसके बाद क्या स्थिति होने वाली है। मैं की कोशिश करता हूँ, आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भायखला जेल के अंदर चली गई हैं वो
ये भायखला जेल के अंदर उनकी गाड़ी चली गई है। रिया चक्रवर्ती भायखला जेल के अंदर जो बड़ी खबर अरुण, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, भायखला जेल पहुंच चुकी है रिया की ये गाड़ी। जरा तस्वीरों में आप देखिए और किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज रिया की दिख रही है वो भी आप सबने देखा होगा। दिवाकर देखिए, इस वक्त भायखला जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती जा चुकी हैं। तस्वीरों में देखिए आप, भायखला जेल के अंदर रिया चक्रवर्ती जा चुकी हैं अंदर। अब रिया चक्रवर्ती बाकायदा जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के जेल के अंदर हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनको जेल के अंदर लाके छोड़ दिया है। दिवाकर क्या तस्वीरें हमने तस्वीरों में देखा, रिया अंदर चली गई है जेल के। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगा कैमरामैन सर, जिस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती आई है वो गाड़ी देखिए सामने आपको दिख रही है, जो टाटा सोमो थी वो आपको सामने दिख रही है। यानी रिया चक्रवर्ती अब यहाँ पर पहुंच गई है। उन्हें शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने आपको प्रक्रिया के बारे में बताया कि वहां पे जाने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट कल हुआ था, उसकी रिपोर्ट जेल के डॉक्टर देखेंगे और उसके बाद उन्हें लगेगा, वो सेटिस्फाई होंगे तो फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसके शुरू होने के साथ ही उनका नाम, उनके पिता का नाम, एड्रेस, तमाम जो चीज़ जानकारियां हैं पर्सनल वो ली जाएंगी। उसके बाद फिर उन्हें जो है खासतौर पर जो मुलाइजा बैरक है, क्वारंटीन बैरक है, वहां पर उन्हें रखने का फैसला जेलर को करना है, क्योंकि 10 दिनों तक आमतौर पर कैदी को, आरोपी को वहां रखा जाता है क्योंकि कोई संक्रमण उसे ना हो। और इस समय तो कोरोना का दौर है, कोरोना के दौर में जो है जेल प्रशासन जो है वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। इसीलिए जो है हो सकता है कि 10 दिनों तक उन्हें क्वारंटाइन बैरक में रखा जाए और उसके बाद सब कुछ सामान्य रहेगा तो फिर उन्हें नॉर्मल बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान रिया चक्रवर्ती को जेल में काम करवाना है या नहीं करवाना है, इसका फैसला भी जेलर लेगा, क्योंकि 10 दिनों तक आमतौर पर कैदी आरोपी से काम नहीं करवाया जाता है जेल में। तो ऐसे में ये फैसला जेलर को ही करना है। और आप पुलिस की सिक्योरिटी देख रहे हैं, मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी जेल के अंदर आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में कि किस तरह से मुंबई पुलिस लगातार रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा मुहैया करा रही है। और ऐसे में महत्वपूर्ण चीज यही कि अब पूरी तरह से जो मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है उनकी बेल को लेकर, उस पर टिकी हुई है कि रिया चक्रवर्ती यहां से रिलीज होंगी या फिर उन्हें 14 दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा। ये अब तय होगा मुंबई सेशन कोर्ट में जब उनकी बेल अर्जी पर सुनवाई होगी। लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी के अस्थायी जेल से इस वक्त भायखला महिला जेल में शिफ्ट कर दी गई हैं। उनकी जो गाड़ी है वो न्यायिक हिरासत में है दिवाकर और रिया, और इसलिए दरअसल देखिए जेल पहुंच चुकी है। लेकिन 11 बजे का जो वक्त है दिवाकर वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है रिया के केस में, क्योंकि बेल की जो अर्जी है उस पर दरअसल अब सुनवाई होगी। अरुण देखिए, 11 बजे सेशंस कोर्ट में बेल की अर्जी पर सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती के वकील सुबह ही पहुंचे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर, वहां पर उन्होंने जो बेल एप्लीकेशन उस पर साइन कराई। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये देखिए, भायखला जेल जो है, भायखला जिला कारागृह वर्ग 1, यहाँ पर जो महिला बैरक है उसमें शिफ्ट किया जाएगा। ये देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और कई दर्जन पुलिसकर्मी उनको स्कॉट करके यहाँ पर ले आए हैं और यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त की गई है भायखला जिला कारागृह में। और जो आप कह रही थी कि सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी आज, और अगर उनको जमानत दे देती है कोर्ट तो जमानत के कागजात जो है ला करके अब वापस यहाँ कोर्ट में पेश करने होंगे। जेलर के सामने जमानत के कागजात रखने होंगे। देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी उस पर फैसला होता है। अगर बेल प्ली रिजेक्ट हो जाती है, जमानत की अर्जी रिजेक्ट हो जाती है, तब उनको 14 दिन इसी जेल में रहना पड़ेगा। और अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके जो बेल उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है उसके कागजात ला करके, पेपर्स ला करके यहाँ पर जेलर को देने होंगे और उसके बाद वो जेल से छूट सकते हैं। लेकिन देखना होगा वो कितना जल्दी होता है। अगर शाम को काफ़ी लेट हो जाएगा तो आज उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी, फिर उनकी रिहाई कल ही हो पाएगी, यानी एक दिन उनको जेल में रहना पड़ेगा। टेक्निकली एक दिन वो जेल में रह चुकी हैं, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है उसमें लॉकअप है, वो हिरासत में लिए गए लोगों को रखा जाता है वहाँ। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी रिया चक्रवर्ती को कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसी को अस्थायी जेल मान करके वहीं लॉकअप में ही रखा गया था। लेकिन लॉकअप से निकाल करके यहाँ पर भायखला जेल ला करके पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनको यहाँ पर जेलर के समक्ष प्रस्तुत किया है और अब उनका मेडिकल किया जाएगा। उसके बाद उनको बैरक अलॉट की जाएगी, सिंगल बैरक अलॉट की जाएगी, क्योंकि कोविड का मामला एक सवाल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर उठ रहा है, एक सवाल ये कि जब वो एनसीबी दफ्तर से कल निकली थी मेडिकल के लिए तब भी वो हाथ को हवा में उठाकर वेव करती नजर आई, आज भी जब वो निकली तब भी कुछ ऐसा ही करती नजर आई। ये क्या दिखा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में है। ये जो लीगल प्रोसेस है उसका सामना वो पूरे ही कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप को भी ये संदेश देना चाहती हैं।
चूंकि बुजुर्ग हैं उनके माँ बाप और काफ़ी उन्होंने इमोशनल अपील की थी, तो मुझे लगता है कि उनको भी संदेश देना चाहती हैं कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया है, ये लीगल प्रोसेस है। और रिया चक्रवर्ती शुरुआत से कहती रही थी, नेटवर्क 18 के इंटरव्यू में भी कहा था उन्होंने कि वो किसी भी प्रक्रिया का पालन करने के लिए हमेशा तैयार हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कल जो रिमांड कॉपी थी, रिया चक्रवर्ती की रिमांड कॉपी थी, उसमें ये कहा गया था, साफ तौर पर ये कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स वो मंगाती थी, पैसे का इंतजाम दोनों मिलकर करते थे। तो ये एक बड़ा कबूलनामा है रिया चक्रवर्ती का। और उसके बाद तमाम जो खुलासे हुए हैं, बॉलीवुड एक बड़ी इंडस्ट्री है और उसकी कई बड़ी मछलियों के नाम उसमें आए हैं। हालांकि वो नाम अभी खुलासा उनका नहीं किया गया है, लेकिन हड़कंप मच गया है बॉलीवुड में। और तमाम जो सितारे हैं, जो टीवी के सितारे हैं, जिनके ऊपर रिया चक्रवर्ती ने एक तरह से जिनका नाम लिया है, या उनके लैपटॉप से जो तस्वीरें बरामद हुई उसमें उनके चेहरे हैं और ड्रग्स पार्टियों के चेहरे हैं। ठीक है दिवाकर, यानी देखिए 10:30 बज चुके हैं, दिवाकर 10:30 बज चुके हैं, 11 बजे सुनवाई शुरू होगी रिया की बेल पर। जाहिर तौर पर एक तरफ मुंबई सेशन कोर्ट में जो है उनकी बेल अर्जी पर सुनवाई होगी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर प्रक्रिया होगी उन्हें दाखिल करने की। जैसे कि मैंने प्रक्रिया के बारे में आपको बताया था, वही प्रक्रिया का पालन यहाँ पर किया जाएगा। इसी भायखला जिला कारागार जो है वर्ग 1 है, इसी में जो है प्रक्रिया का पालन होगा। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त होंगी। क्या जो है मुंबई की सेशन कोर्ट उनके वकीलों की दलील को एक्सेप्ट करता है? क्या रिया चक्रवर्ती को आज बेल मिलेगी? एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि किला कोर्ट ने उनकी बेल अर्जी को खारिज कर दिया था। कल शाम को जब बेल अर्जी उनके वकीलों ने लगाई थी तो उसे खारिज कर दिया था। ऐसे में अब महत्वपूर्ण चीज है कि कोर्ट में उनके वकील क्या ग्राउंड रखते हैं बेल को पाने के लिए। क्या वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि उनके पास से कुछ मिला नहीं है, या फिर रिया चक्रवर्ती लगातार एजेंसियों के सामने कोऑपरेट कर रही हैं, ये भी ग्राउंड रख सकते हैं। लेकिन एक तरफ आधे घंटे बाद जहां उनकी बेल एप्लीकेशन पर मुंबई के सेशन कोर्ट में हियरिंग है, वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की टीम ने उन्हें भायखला जेल शिफ्ट कर दिया है। उन्हें दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और एक महत्वपूर्ण चीज, कल जो अर्जी थी जमानत की वो तो खारिज हुई, आज भी 11 बजे बेल पर जो याचिका उस पर अर्जी पर सुनवाई होनी है, तो संभावना क्या दिख रही है? देखिए तो कोर्ट का ही फैसला, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन संभावना क्या दिख रही है? क्योंकि कल भी वही सारे दलील जो है वो रिया के वकील ने दिए होंगे, और आज क्या ऐसी दलीलें वो रख सकते हैं कि उनको बेल मिल जाए? देखिए अर्पिता, एक ही दलील अलग कोर्ट में अलग जज के सामने अलग अलग तरीके से काम करती है। कोई ज़रूरी नहीं कि कल रात में उनकी बेल एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई तो सेशंस कोर्ट के जज भी उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। वो उस जज, उस कोर्ट के विजडम पर, उसके खुद की सोच पर निर्भर करता है, साक्ष्यों पर निर्भर करता है, जिस तरह के तर्क दिए जाएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से उस पर निर्भर करता है। वहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये बताना होगा, साबित करना होगा कि 14 दिन की उनकी जुडिशियल कमांड, जो जुडिशियल कस्टडी है वो ज़रूरी है। अगर वो बाहर रहेंगी तो वो टेम्पर कर सकती हैं एविडेंस को। सबसे जो कॉमन तर्क दिया जाता है यही कि अगर अभियुक्त बाहर रहेगा तो वो जो एविडेंस है उसको टेम्पर कर सकता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकीलों की तरफ से भी ये तैयारी की गई है कि 65 दिन तक मुंबई पुलिस जांच करती रही, कौन से ऐसे एविडेंस बचे होंगे जिसका डर है कि रिया चक्रवर्ती उनको टेम्पर कर सकती हैं, या गवाहों को या जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनको प्रेशराइज कर सकती हैं। तो तर्क वितर्क चलेगा। सेशंस कोर्ट के जज जो भी फैसला लेंगे वो फैसला अंतिम होगा, आखिरी होगा। अगर वो रिया चक्रवर्ती को बेल देते हैं। देखिए रिया की तो गिरफ्तारी हो गई, और ये पहले संभावना दिख रही थी कि शौविक और सैमुअल मिरांडा पर जो धाराएं लगी हैं वही धाराएं रिया पर भी लगेंगी। अगर रिया की गिरफ्तारी हुई है तो क्या मुमकिन है कि शौविक और सैमुअल मिरांडा की, क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है, और गिरफ्तारी हो जाए आज ही? देखिए वो फिलहाल एनसीबी की कस्टडी में है ही, और एनसीबी ये कोशिश करेगी कि इन तीनों की रिमांड फिर से ली जाए। कोर्ट में एक दलील देगी, जो है रिमांड कॉपी रखेगी एनसीबी, उसमें साफ तौर पर उसका जिक्र होगा कि एनसीबी उनकी रिमांड 2 से 4 दिन और दे। कोर्ट जो है ये कोशिश एनसीबी करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ग्राउंड एनसीबी दिखाएगी उसमें कई सारे खुलासे होंगे, क्योंकि कोर्ट के सामने अगर कस्टडी दोबारा लेनी है तो मजबूत ग्राउंड जो है कोर्ट के सामने एनसीबी को रखने होंगे। अब तक की जांच में क्या सुराग मिले हैं, रिया का क्या रोल है, शौविक का क्या रोल है, सैमुअल का क्या रोल है, ये तमाम जो चीजें हैं ये एनसीबी को कोर्ट के सामने आज बतानी पड़ेगी। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी रिमांड के लिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट, जो किला कोर्ट है, क्योंकि किला कोर्ट ने ही जो है इस पूरे मामले में, जब जैद और बासिश ने भी मुंबई सेशन कोर्ट में जो है अर्जी दाखिल की थी, उनकी भी अर्जी पर आज सुनवाई है। जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि बड़ी खबर देखिए इस वक्त की है। बड़ी खबर ये कि रिया फिलहाल भायखला जेल पहुंच चुकी है। अब जेल की जो प्रक्रिया है वो जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, वो प्रक्रिया क्या है, अब क्या क्या हो रहा है?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो भायखला जेल है, यहाँ पर अब से 5 मिनट पहले रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम और मुंबई पुलिस के जवान लेकर के आए हैं। अब वो यहाँ पर जेल के अंदर आ चुकी हैं, उनका मेडिकल कराया जाएगा। उनके मेडिकल में कोई बड़ी खामी अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर नहीं पाई गई, जिसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि कल ही उनका टेस्ट कोविड का भी हो चुका है जो नेगेटिव है। साथ ही साथ उनके वाइटल पैरामीटर्स जो हैं हेल्थ के, वो सारे सामान्य हैं और इसलिए उनको यहाँ पर तुरंत एक बैरक अलॉट की जाएगी। कोविड का समय है, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, फिर भी हो सकता है कि एहतियातन उनको एक अलग बैरक में रखा जाए। प्रावधान है कि 10 दिन तक उनको अलग बैरक में रखा जाए। इस बीच उनके जमानत की अर्जी सेशंस कोर्ट में भी दाखिल हो जाएगी, उस पर भी सुनवाई होगी। अगर माननीय जज उनको जमानत दे देते हैं तो वो पेपर, जमानत के पेपर्स यहाँ पर कोर्ट के से यहाँ पर आएंगे भायखला जेल में, यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे जेलर के पास और उसके बाद उनको कानूनी प्रक्रिया जो होती है, कागजी कार्यवाही होती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, वो अपने घर जा सकती हैं। और अगर सेशंस कोर्ट ने कल के कोर्ट की तरह ही उनकी बेल प्ली रिजेक्ट कर दी तो 14 दिनों तक, जी हाँ, अगले 14 दिनों तक भायखला जिला कारागार गृह वर्ग नंबर 1 में उनको रहना होगा। यानी रिया चक्रवर्ती की बेल प्ली अगर आज खारिज हो जाती है तो अगले 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में उनको रहना पड़ेगा। और यही नहीं, दिवाकर, इसके बाद दिवाकर, रिया जिन धाराओं में, जिन धाराएं, जो धाराएं उन पर लगी हैं, उन पर कितनी सजा है? देखिए, रिया पर जो धाराएं लगाई गई हैं, किसी धारा में 10 साल की सजा है, किसी धारा में 3 साल की सजा है और महत्वपूर्ण जो 10 साल की सजा है 20C जो धारा है एनडीपीएस एक्ट की, उसमें जो है 10 साल की सजा है अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो। लेकिन महत्वपूर्ण चीज इस वक्त यही है कि एनसीबी को उसके लिए सुराग इकट्ठा करने पड़ेंगे। सुराग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, गिरफ्तारी भले हो गई है, जब तक ये सुराग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक एनसीबी को कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाएगी कि रिया के खिलाफ उनके पास ये सबूत है, ये आरोप है। ये तमाम सबूत एनसीबी को कोर्ट के सामने रखने होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सबूत मिलेंगे कैसे। जो रिया ने 25 लोगों का नाम एनसीबी के सामने बताया है जिनको आने वाले समय में एनसीबी जो है समन कर सकती है, और इसमें एक महत्वपूर्ण रोल शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का भी होगा, क्योंकि मिरांडा लगातार ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। मिरांडा को यह जानकारी है कि कहां से ड्रग्स खरीदती हैं, किसको किसको ड्रग्स पहुंचानी है। ये तमाम जो चीजें हैं वो सैमुअल मिरांडा को अच्छी तरह से पता है और यही वजह है कि आज एनसीबी जो है उनकी कस्टडी फिर से लेने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से 3 दिनों तक 20 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हुई है, एनसीबी ने यह बात मानी कि रिया चक्रवर्ती ने सभी जो आरोप उनके ऊपर लगे थे वो माना है, तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि एनसीबी ने कल रिमांड कॉपी में कोर्ट के सामने दिवाकर इन धाराओं में रिया गिरफ्तार। देखिए, धारा 8C इसके केस चलता है ड्रग्स की तस्करी और उसमें 6 महीने की सजा और जुर्माना है। वहीं गांजे की सप्लाई करना ये दूसरा केस, इन सब में 10 साल तक की भी सजा हो सकती है। यानी रिया जो है वो अब फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज, अरुण, बॉडी लैंग्वेज तो दिखाने की कोशिश कर रही है कि बहुत कॉन्फिडेंट है वो। देखिए, कोशिश हमेशा होती है, कोई अगर दबाव में होता है तो उसका यही तरीका होता है कि वो दुनिया को कम से कम ये दिखाए कि वो किसी दिक्कत में नहीं है, किसी मुश्किल में नहीं। लेकिन मुश्किल स्वाभाविक है। उन्होंने पहली बार जेल को देखा है, पहली बार वो जेल गई हैं, पूरी रात उस लॉकअप में रही हैं जहां जिसको अस्थायी जेल बनाया गया था, रात भर सो नहीं पाई हैं। तो निश्चित रूप से ये सब उन्होंने पहली बार अपने जीवन में देखा है। इससे आदमी टूट जाता है। उनके भाई भी वहीं पर थे तो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए। लेकिन रिया चक्रवर्ती जब बाहर आई, कैमरे के सामने आई, तब उन्होंने पूरी ये कोशिश की ताकि उनके माँ बाप जो घर पे बैठे हैं, टेलीविजन देख रहे होंगे, उन तक कम से कम ये संदेश न जाए कि वो टूट गई हैं, वो परेशान है, वो दिक्कत में है। तो इसलिए मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती ने मीडिया को भी और अपने घर दोनों को संदेश देना चाहा कि वो टूटी नहीं है, वो डरी नहीं है, वो हारी नहीं है। लेकिन दिवाकर, बिल्कुल ये कोशिश करने की जरूर कोशिश की है रिया ने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरुण। लेकिन दिवाकर देखिए, अब 10:30 से ऊपर का वक्त हो गया है। 11 बजे सेशन कोर्ट में बेल की अर्जी पर सुनवाई होनी है। वकील पहुंच चुके हैं। पूरी जो प्रक्रिया है रिया के वकीलों की तरफ से, क्या वो शुरू हो चुकी है? देखिए, प्रक्रिया तो करीब सुबह 8:15 बजे ही शुरू हो गई थी, जब उनकी लीगल टीम की एक सदस्य आनंदी फर्नांडिस जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी और वहां उन्होंने रिया चक्रवर्ती से मुलाकात की। बेल एप्लीकेशन जो होता है उस पर उनके सिग्नेचर लिए ताकि बेल के लिए अप्लाई कोर्ट में कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया तो सुबह से ही शुरू हो चुकी है। उनके वकील लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रिया चक्रवर्ती को जमानत दिलाई जाए। इसलिए किसी तरह से किला कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज की, उसके बाद वो सेशन कोर्ट गए हैं। और मैं एक और जानकारी देता हूं कि जिस तरह से अगर सेशन कोर्ट में जो अर्जी अगर खारिज होती है रिया चक्रवर्ती के, फिर उससे हायर कोर्ट में उनकी लीगल टीम जा सकती है। यानी पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती को जेल में ना रहना पड़े। अगर ये अर्जी खारिज हो जाती है तो आज की रात भी हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को इसी भायखला जेल में गुजारनी पड़े। लेकिन महत्वपूर्ण चीज दिवाकर, बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर यह है कि रिया फिलहाल जेल की
सलाखों के पीछे जो प्रक्रिया है जेल की वो शुरू हो चुकी है। हालांकि 11 बजे सुनवाई होनी है बेल पर और सवाल यही कि क्या जेल होगी या बेल रिया को। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।